मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तत्वार सूत्र सप्तम अध्याय प्रश्न नंबर 291 291 सूत्र नंबर 36 अतिथि संविभाग व्रत के 5 अतिचार। अब अतिथि संविभाग, पिछले सूत्रों में अतिथि की परिभाषा अपन ने पढ़ी थी कि अतिथि कौन है, तो जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती वो कहलाते हैं अतिथि। लेकिन यहाँ पर जो अतिथि है वे निर्ग्रंथ दिगंबर जैन साधु हैं, जिन्होंने समस्त प्रकार के परिग्रह और आरंभ का त्याग किया है। ऐसे अतिथियों को विधि पूर्वक जो आहार दिया जाता है, उस आहार में बहुत सारे दोष लगते हैं। यहाँ तो मात्र 5 ही अतिचार कहे जा रहे हैं, लेकिन दाता के आश्रय से जो जो दोष लगते हैं वे सब दाता की सावधानी रखना चाहिए कि वो पात्र कैसा है, किस प्रकार उनके लिए आहार दे रहा है, तो वो सब भी उसके अतिचारों के अंतर्गत ही समाहित होंगे। यद्यपि वे अंतराय साधु के गिनाए गए हैं, लेकिन फिर भी दाता के आश्रय से लगते हैं, तो उनकी भी चर्चा मूलाचार में की गई है। यहाँ पर सचित्त निक्षेपा विधान पर व्यपदेश मात्सरी कालाति क्रमः। सचित्त निक्षेपाभिधान पर व्यपदेश मात्सरी कालाति क्रमः। हाँ, भोगोभोग परिमाण में भी इस शब्द था कि सचित्त संबंध सचित्त आहार, तो सचित्त सम्मिश्र। अब यहाँ पर सचित्त निक्षेप यानी सचित्त कमल के पत्ते वगैरह पर रखकर आहार दान देना, ये वर्तमान में घटता ही नहीं है ना। ये चूंकि उस समय की व्यवस्था है, जब जंगलों में रहते थे तो जंगल के ही पत्ते लिए, पलाश आदि के, केला आदि के, और उन्हीं में सामग्री रख के दी जाती थी। अब तो पत्तल दोना ही समाप्त हो गए, प्लास्टिक डिस्पोजल आ गए, तो सचित्त का कोई संबंध बचा ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हमने कोई जल का पात्र है और यदि उसमें पहले ठंडा पानी था और उसमें गर्म पानी भर लिया, सचित्त से तो आप बच गए, आपने जल्दी से रास्ता निकाल लिए कि अब तो नहीं लगता है। लेकिन कहाँ लगता है? तो जहां आपने जो पात्र था उस पात्र में पहले कोई ठंडा या सचित्त सामग्री रखी हुई थी, अब उसको निकालकर दूसरी अचित्त सामग्री उसके अंदर या उसमें रखी जाएगी, तो वह भी सचित्त क्या कहलाएगा? हाँ, अब दूसरा और सुनो, आप देते हैं, देते समय वस्तुओं को प्लेट आदि में रखते हैं, अब उनको सीधे अगर हाथ में ही रख लोगे तो क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? इसलिए पहले हाथों को अपन गर्म पानी से धोकर साफ करते हैं, फिर उन हाथों से आपके हाथों पर भी बैक्टीरिया जीव हो सकते हैं, तो वो शुद्धि में अपन गिनते हैं। लेकिन यदि वो जीव हाथों में लगे हुए हैं और उनसे आप कोई चीज दे रहे हैं, तो वह भी सचित्त निक्षेप के अंतर्गत आ सकता है, कथनचित,
पूरी तरह नहीं मानना, अपन तो पूरे सचित्त हैं ही, फिर अपन देंगे कैसे? नहीं, लेकिन फिर भी विवेक तो रखना ही चाहिए। फिर सचित्त अपिधान, आहार को सचित्त पत्ते वगैरह से ढक देना। अब आप क्या करते हैं, कोई कटोरी है, प्लेट नहीं है, ऊपर से हाथ लगा लिया, करते ना? कोई दूध का पात्र है, कटोरी है, भाव तो ये है कि उसमें कोई जीव ना गिरे, लेकिन आपने लगाया क्या? हाथ लगाया। ये भी कथनचित दोष की श्रेणी में आएगा। आपका हाथ कोई प्लेट नहीं है तो उसको भी ध्यान रखना। ये दो तो सामान्य हुए, प्राय कर ये लगते भी हैं और नहीं भी लगते। ये सूक्ष्म दोषों की ओर इंगित किया जा रहा है। अब इसीलिए अगर आप कुएं के पानी के नियम वाले हैं तो आपकी भोजनशाला में नल का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। क्या? क्योंकि आप बर्तन भी अगर आप नल के पानी से धोएंगे, हाथ भी उसी से धोएंगे, छन्ना आदि है वो भी धोएंगे, तो वे सब होंगे। ऐसी व्यवस्थाएं हमारे बाबा जी थे लोहाड़िया जी, वो इन चीजों का बहुत विरोध करते थे। अगर आपकी भोजनशाला चौका कुएं के पानी वाला है तो वहां नल के पानी का कनेक्शन ही नहीं होना चाहिए। किस किस को मना करेंगे? वो लगाया ही इसीलिए है तो वहां हाथ धोएं। तो ये है, ऐसे प्रसंग मिलते हैं देखने के लिए। फिर उसके जो थैली है वो भी नहीं बदली जाती है, वो कोई छानने की प्रक्रिया तो हो रही है क्रिया, लेकिन अहिंसा का पालन वहां नहीं हो रहा है। तो तो बहुत सारे प्रसंग हैं, कैसे उनको दूर करें बहुत कठिन है, उनसे बच पाना। पर व्यपदेश ये जरूर देखने में आता है और इससे बचना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो उन दाताओं को दान का जो फल है वो प्राप्त नहीं होता। पर व्यपदेश क्या है? स्वयं दान ना देकर दूसरे से दिलवाना। द्रव्य तो अपना है लेकिन देने वाला कोई दूसरा है, अथवा दूसरे का द्रव्य उठाकर स्वयं दे देना। दे तो अपन रहे हैं लेकिन अपना तो कुछ है ही नहीं है। आज जो परंपरा है, जो भीड़ है, अगर इसका स्वाध्याय करा दिया जाए और वास्तव में वो पालन कर ले तो फिर ये भीड़ नहीं लगेगी। चाहे आज पूजन में हो और चाहे आहार दान में, ये दोनों ही क्रियाएं प्राय सदोष हो रही है। अपनी द्रव्य नहीं है फिर भी हम पूजन कर रहे हैं। किसकी द्रव्य है? मंदिर की द्रव्य मंदिर में ही चढ़ा रहे हैं, है ना? ये भी नवदा भक्ति होती है मंदिर की भी। और अपना द्रव्य नहीं है, चौके में गए, यहाँ तक कि जो दातार सुबह से लगा है, सारी संयोजना की है, उसने बनाया है, वो बेचारा तो आहार दे ही नहीं पाता और बाहर वाले आकर उसके पूरे चौके में कब्जा जमा लेते हैं, उसके द्रव्य को उठाकर देते रहते हैं। आपका क्या द्रव्य है? द्वारा लेखन है। आप अपने घर में चौका लगाइए, पड़गाहन करिए, जो आपके पुण्य से जो पात्र लाभ हो उसे अच्छे भक्ति पूर्वक आप आहार दीजिए। तो अपने घर में कोई चौका लगाता नहीं है, सामग्री शुद्ध रखता नहीं है, और जिनके पास साधन सुविधा संपन्नता है वे स्वयं अपने मन वचन काय से करना नहीं चाहते। द्रव्य की व्यवस्था ली, चौके में दे गए, ये फल ले लो, आप चला देना। ये सही व्यवस्थाएं नहीं है जो चौकों में दी जाती है। विधि यह है कि स्वस्याति सर्वो दानम, अपना ही द्रव्य अपने ही हाथ से देना चाहिए। कहीं पंक्ति आती है निज हाथ लीजिए साथ लीजिए,
खाया खोया बह गया। अपने ही हाथ से अपना ही द्रव्य देना चाहिए तो सही व्यवस्था दान की कहलाएगी। ना उस पात्र की कोई विशुद्धि बढ़ती है, ना दातार को ही उस दान का लाभ प्राप्त होता है। एक बार की घटना है, कुंडलपुर में एक श्रावक का चौका लगा हुआ था और वो श्रावक थे पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री। अब कोई श्रावक आया और उसने कुछ फल दिए तो पंडित जी ने कहा, भैया ये फल आप ले जाओ, हम अपने चौके में दूसरे की सामग्री नहीं चलाते हैं। उनका एक बेटा था, उस समय छोटा था, आज बहुत बड़ा है। उन्होंने हमें एक घटना स्वयं सुनाई थी तो हमने बोले पिताजी से पूछा कि आपने मना क्यों कर दिया? अपने यहाँ चौका लग तो रहा है, अपन पड़गान कर रहे हैं, वो फल लाए थे और अपने यहाँ वो चीज थी भी नहीं तो चल जाती चौके में। तो उन्होंने बहुत अच्छा लॉजिक दिया। उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया, उस बच्चे को शिक्षा देने के लिए क्या किया, उसको बुलाया और उससे कहा, भाई आप जो दे के जा रहे हैं, अगर महाराज नहीं आए तो हम उस सामग्री का क्या करेंगे? और यदि महाराज आ भी गए और वो वस्तु उन्होंने नहीं ली तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वो व्यक्ति मौन रह गया, उसने कुछ भी नहीं कहा। अर्थात वो सामग्री जो देके गया है वो महाराज के लिए देके गया है, चौके वाले के लिए नहीं। क्या उसने ये तो नहीं कहा कि कोई महाराज ना आए ना चले तो आप इसको ग्रहण कर लेना, ये तो कोई बोलता भी नहीं है। आप किसके लिए दे रहे हैं? महाराज के लिए। अब महाराज आए नहीं, अब उस सामग्री को उसको वापस करने जाए या वो वस्तु को लेके जहां महाराज आए वहां देने जाए, क्या करेगा? किसको दे? ये जो लगता है पर नहीं भैया जी आज तो व्यवस्था ही नहीं बनेगी, हम लोग तो समाज में ऐसी व्यवस्था बनाते हैं, समाज के 4 लोगों को पकड़ लाते हैं, दीदियों को लेके आ जाते हैं अथवा बाहर से नौकर बुलवा लेते हैं। ये आहार की प्रशस्त व्यवस्था नहीं है। अगर आपकी नहीं है व्यवस्था, मत लगाओ चौका। साधु का भाग होगा, उनका पुण्य होगा, आप नहीं लगाएंगे दूसरा लगाएगा। जंगल में भी आहार मिलेगा। आप ये मानते कि हमने ही व्यवस्था बनाई तो एक अहंकार और पल जाता है आपका, चाहे समाज के ट्रस्टी हो, व्यवस्थापक हो, कार्यकर्ता हो, ये सब आप व्यवस्थाएं फैलाते हैं। ये व्यवस्था आगमोक्त नहीं है, इससे आगम के ऊपर कहीं ना कहीं दोषारोपण भी होता है। इसलिए अपना द्रव्य स्वयं देना चाहिए, दूसरे का द्रव्य अपने को नहीं देना और अपना द्रव्य दूसरे को नहीं दिलवाना। अतिथि समविभाग व्रत है, मांग कर लाने का व्रत नहीं है। यहां तक मूलाचार्य में तो लिखा है कि आप तत्काल खरीदने भी नहीं जा सकते, किसी से बदल के भी नहीं ले सकते। एक्सचेंज का तक मना किया है कि हमारे पास अच्छे चावल नहीं है तो आप हमारे चावल ले लो और आप दूसरे दे दो। ये भी अतिचारवा दोष है, खरीदना नहीं, मांगना नहीं। यहां तक कि कोई डिब्बा सील बंद है तो उसकी सील को तोड़ना नहीं, तत्काल बनाना नहीं, अग्नि जलाना नहीं। अपन क्या करते हैं, उधर महाराज आए, उधर बनाना चालू कर दिया, उधर छीलना चालू कर दिया, उधर पीसना चालू कर दिया। अब महाराज नहीं आए तो काय को बना, आ गए तो बना ले रहे। भाव क्या रहता है? भाव क्या है? अब महाराज नहीं आए तो फेंकेगी नहीं, अपने लिए जो बनाओ उसमें अतिथि समविभाग करो। ये सारी व्यवस्था, इसमें किंतु परंतु कुछ नहीं चलेगी। आप कितनी भी किंतु परंतु लगाओ,
ये किंतु परंतु नहीं चलती। आगम ये कहता है कि महाराज नहीं आए ना तो दूसरे साधर्मियों को बुला के भोजन करा दो, वे भी आपके अतिथि हैं। ऐसा नहीं कि कोई नहीं मिलेगा खाने वाला, आप जितनी थाली लगाएंगे उतने खाने वाले आएंगे। कहा भी जाता है दाने दाने पर खाने वाले का नाम। आप पहले से ही लिखना चाहते हैं, हम जिसको देना चाहेंगे वो ले, नहीं, ये अतिथि समविभाग का जो वास्तविक स्वरूप आगम में लिखा है। आप क्या करते हैं इससे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आगम क्या कह रहा है उसको जान लो। संभव है कभी आप वैसा करने लग जाओ, कई लोग करते थे। आदरणीय बेनाडा जी साहब थे, उन्होंने स्वाध्याय किया था, आप उनके चौके में कभी भी जाके देखते, वे पूरे आगमोक्त विधि से चौका लगाते थे। हमने उनको देखा भी और सुना भी। अगर अष्टमी है और उनका हरि का त्याग है, वो नहीं बनाते थे। एक पवन कुमार जी कठरिया, जो वर्तमान में गुण सागर जी के नाम से आचार्य वर्धमान सागर जी के संग में है, वो भी व्रती थे, 7 प्रतिमाएं थी, उन्होंने भी स्वाध्याय किया था। वो उसी विधि से चौका लगाते थे कि हमने अपने लिए बनाया है, उसमें से हम अतिथि को समविभाग करके भोजन देंगे। यहाँ तक कि हमारे आश्रम में पहले बहुत सारे त्यागी व्रती रहा करते थे और वो बांसवाड़ा तरफ बागर में जाते थे, बागी दौरा, बांसवाड़ा, बड़ौलिया, तो वो अपने साथ अपनी बाल्टी और पानी का छन्ना कड़े वाली लेकर जाते थे। जब कोई श्रावक उनका कल के लिए निमंत्रण करता था तो वो उसको अपनी बाल्टी और छन्ना देते थे, तो भैया इस बाल्टी से अहिंसक जीवाणी जिसको आप नाम दे रहे हैं, इससे पानी छानना, इस छन्ने से पानी छानना और जीवानी प्रॉपर इसी कड़े वाली बाल्टी से डालना। साथ में पूछते थे आज तुम्हारे यहाँ क्या बना है। क्या पूछते थे, ये नहीं कि कल क्या बनाओगे, पहले क्या पूछते थे, आज ये बना है, फिर क्या क्या बना है वो सब बता देता था। कल भी तुम यही बनाना, क्या बोलते थे, कल भी यही बनाना। वो उसके यहाँ आहार करने जाते थे, उससे अतिरिक्त कोई बनता था तो उसको नहीं लेते थे। क्या करते थे, जितना बनाया कहा है उतना बनाया, मतलब ये आपने जो बनाया, हमारे आने से जो अधिक आरंभ किया उसमें हम निमित्त ना बने तो तुम्हारे अतिथि का समविभाग है। लेकिन अपन एक साधु आता है और इतनी भागा दौड़ी, इतनी उठा पटक, फिर कहते चौका लगाया, तो सामान्य व्यक्ति बेचारा चौका लगाने का सोच ही नहीं पाता। वो समझता है कि इतने बर्तन चाहिए, इतने काम करने वाले चाहिए, तब चौका लगेगा। कभी आपने देखा हो, बहनों ने देखा होगा, कुंडलपुर में आचार्य महाराज रहते थे, बहुत सारी दादियां रहती थी वहां, व्रती श्राविकाएं। वे मात्र पूजन भी कराती थी, प्रवचन भी सुनाती थी, चौका भी लगा लेती थी, आहार भी करा देती थी, साथ में एक त्यागी व्रती को भी आहार करा देती थी। उनके पास कोई ज्यादा 4-6 लोग नहीं होते, 1 या 2 दादियां होती थी और व्यवस्थित, लेकिन उनका भोजन आहार, महाराज लोग आके कहते थे आज उन दादी के यहाँ गए थे, आज सामायिक अच्छी होगी। क्या बोलते थे, गंभीर सागर जी वगैरह महाराज ये सब सुनाते थे। क्यों? क्योंकि उसने निर्दोष रीति से वो आहार बनाया है। स्वयं कुएं में पानी भरने जाती थी, स्वयं गाय का दूध लेने जाती थी, सब्जी अपने खुद के द्रव्य से सारी चीज लेकर वो चौके लगाती थी। हमारी एक बहन थी साधना दीदी साहिब, जो वर्तमान में वात्सल्यमती के नाम से हैं, वे दोनों माँ बेटी रहते थे। 90% हम लोग जब वहां रुकते थे तो शाम का भोजन उनके ही चौके में हमारा फिक्स था, और यदि सुबह भी कहीं नहीं गए तो वो चौका
अपने आप हर समय। क्यों? क्योंकि वह निर्दोष रीति से अपने द्रव्य का बना हुआ आहार मिलता था। बाकी लोग तो गए, कमरा लिया किराए से और फिर चौका लगना चालू हो गया। महाराज जी बहुत डांटते थे योग सागर जी, मतलब तो आपने सारी व्यवस्था कर दी, दूध पानी सब्जी, तो उसको कौन सा रोग लगेगा? उसने क्या किया? जो चौका लगा रहा है अपने घर से भावना बना के आया है, अपनी सामग्री लाया है, उस सामग्री का वो क्या करेगा? लगता तो बुरा है। आप तो हमारी आलोचना कर रहे, आलोचना नहीं, हम आगम की व्याख्या कर रहे हैं। आगम के अनुसार इसमें कोई ना भैया, ना प्रति प्रश्न, ना कोई चर्चा। आप उसको समझने का प्रयास करिए, किसी व्यक्ति का नाम मत लीजिए। आगम की व्यवस्था हमें आचार्यों ने क्या दी है? आप कर सकते हैं तो निरतिचार होगा, और नहीं कर पाते हैं तो क्रिया तो होगी लेकिन अतिचार पूर्वक होगी। उसे हम बंद नहीं करवा रहे, नहीं लगाओगे तो अनाचार होगा। ये सूत्र हम पहले दिन से दे रहे हैं। जो लगा रहे हैं वे भी सब धन्यवाद के पात्र, वो अतिचार ही है, अनाचार। दूसरे का द्रव्य भी दे दिया तो वो क्या है? अतिचार है। अनाचार तो एक इसलिए तो हम आहार देते ही नहीं है। आपको तो बढ़िया रास्ता मिल जाएगा। फिर अब कितना करते थे, 16 के कपड़े पहन के हम दूसरे के चौके में देने जाते थे। अब कल से नहीं जाएंगे क्योंकि भैया जी ने मना कर दिया है ना। हाँ, कल से ऐसा करना चालू कर दोगे? नहीं, एक वस्तु कोई भी आप छोटी सी ले जा सकते हैं। एक फल है, कोई मेवा है, कोई डिब्बी में। मंदिर में भी खाली हाथ जाने के लिए मना है, तो साधु के पास भी दूसरे के चौके में जाओ। अब अपनी चीज ना ले तो उसे बाजू में रख दो, जो चल रहा है उसको जिद भी नहीं करना। ये तो कल से फिर ये होता है कि हम जो लाए महाराज आपको तो कोई लेना पड़ेगा। आगम में तो ये लिखा है, अब महाराज का उसका त्याग है तो क्या करेंगे? आप जल्दी जल्दी आए, कोई दूसरी चीज चल रही है उसके बीच में आपने चलाएंगे तो क्या करेंगे? नहीं, फिर अपनी वस्तु अलग रखना, विनय पूर्वक उस श्रावक से मांगना, पूछना निवेदन करके, हम भी एक गिलास आपके यहाँ दे ले क्या? फिर आप देना, और वो अपनी सामग्री उस चौके वाले के यहाँ रख के आ जाना कि जब इसका नंबर आए तो आप चला देना, और नहीं चले तो आप ग्रहण कर लेना। बस आप बच गए। लेकिन ये विधि हमको याद नहीं है, लेके गए थे, नहीं चली तो अपनी वापस लेके आ गए, है ना। वो तो हमारी है। अरे उद्देश्य क्या था? तुम्हें अतिथि को देने के लिए, तो उसको वहीं पूरी ना रख सको आदि रख के आ जाना। कुछ तो करना, एक अंजलि प्रमाण तो उसमें से निकाल के वहां रख के आ जाना, और उसमें से जो बचा रहे, हमने पहले भी कहा था, वो शेषान्न होता है। क्या? जो थाली में बचता है, जो पात्र में बचता है, वो क्या कहलाता है? रैण सार में लिखा हुआ है, जो शेषान्न को ग्रहण करता है वो भी मोक्ष जाता है। क्या लिखा है? शेषान्न क्या होता है? जिस पात्र में साधु का आहार दिया जिससे अपन ने, उसमें जो बचता है वो शेषान्न कहलाता है। और वो शेषान्न अगर वो महाराज अक्षीण महान सिद्धि के धारी है, उस पात्र में से चक्रवर्ती की सेना भी भोजन कर जाती है। और जो भी श्रावक उसमें से ग्रहण करता है वो प्रसाद नहीं है अपने यहाँ, उसका नाम प्रसाद नहीं किया। अब लोग कहते थोड़ा प्रसाद हमको दे दो, प्रसाद मत मांगा करो, शेषान्न कहा करो कि उस थाली में से। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जैसा साधु ने लिया है वैसा ही लेना। अब आप क्या करते हैं? आहार तो हो गए, फिर बाद में उसमें तड़का अलग से लगाया जाता है, फिर वो शेषान्न नहीं बचा उसका स्वरूप। हाँ, आपको ये फीलिंग होना चाहिए कि
कि साधु को नीरस बिना नमक का, बिना मीठे का, बिना घी का कैसे लेते हैं, एक दिन हम भी लेकर देखें। कारिका गुरुमती माता जी है, वो नियम देती है, जो भी आहार देता आज आपको इस चौके में ही आहार करना है। क्या नियम देती है? आपने अगर आहार दिया, ये उसके लिए कोई उपसर्ग नहीं, बल्कि उसे सुविधा दी जा रही है पुण्य कमाने की। कम से कम एक दिन तो वह उस शेषान्न को ग्रहण करे, जिससे उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। आज शुद्ध भोजन करेगा तो कल शुद्ध भोजन करने के और लेने के भी भाव उत्पन्न होंगे, क्योंकि ये शिक्षा व्रत है। ये कौन से व्रत है? मुनि बनने की शिक्षा। तो मुनि जैसी चर्या करते हैं, वैसी चर्या हम भी कैसे करें। एक आगम में एक कथानक आता है। एक बालक था छोटा सा, और उस बालक के कोई नहीं था, माता पिता, अनाथ हो गया था। कहीं से भी कोई भोजन पानी मिल जाता था, वही भोजन कर लेता था। अब एक बार नगर में महाराज आए, भीड़ जा रही थी, तो पीछे पीछे वो भी चला गया। अब गया, महाराज के आहार के बाद चौके वाले ने सबको भोजन कराए, उसको भी भरपेट भोजन करा दिया। उसने सोचा ये अच्छी व्यवस्था मिली, रोज हमें जगह जगह मांगना पड़ता था, अब तो महाराज के पीछे जाओ तो एक ही जगह पूरा और अच्छा भोजन मिलेगा, प्रेम से कराते हैं। वो प्रतिदिन जाने लगा। ऐसा करते करते कुछ समय हुआ, लेकिन चतुर्दशी आ गई। अब महाराज का क्या था? उपवास था। तो उसने भी देखा कि महाराज नहीं जा रहे। अब जाते जाते बैठते सुनते सुनते उसके अंदर भी थोड़े थोड़े संस्कार आ गए थे, और उसने भी उपवास आदि की महिमा को समझ लिया। और जब महाराज का उपवास है, उसने भी उपवास कर लिया। जब उसने उपवास किया तो पहली बार किया था, लेकिन उसे बहुत अच्छा लगा कि उपवास में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, प्रशंसा आ रही है। तो महाराज तो आहार को निकले, लेकिन अगले दिन उसने फिर उपवास कर लिया। क्या किया? संगति में रहते रहते धीरे धीरे उसने कई उपवास किए, और एक दिन उसकी समाधि भी उन उपवासों को करते हुए हुई। महाराज ने जैसे ही देखा कि अरे इसका तो इस प्रकार है, उसे संबोधन दिया, नमोकार मंत्र सुनाया, और उसके द्वारा उसकी सदगति प्राप्त हुई। ये भी आप शायद शांति पथ प्रदर्शन, आचार्य सन्मति सागर जी की पुस्तक थी, क्या नाम था उसका? मुक्ति पथ प्रदर्शन। उसके अंदर एक कहानी हमने पढ़ी थी, जो हमने आपको अभी सुनाई। एक धर्मामृत में कथा आती है। क्या आती है? सेठ जी का नियम था कि अष्टांग का पर्व में मुनि महाराज को आहार देकर ही हम अपना आहार, पढ़ा आप लोगों ने धर्मामृत में, नैसेन आचार्य की एक धर्मामृत है, और वहां कोई नहीं था, तो एक ब्राह्मण को जो उनके साथ में था, 8 दिन के लिए क्या बनाया? मुनि बनाया। शायद अभय कुमार का जीव था वो, जहां तक संभव है। और अब वो जीव जो था ब्राह्मण का जीव, वो अभय कुमार का जीव था, उसी में कहीं जहां तक संभव है पूर्व पर्याय अभय कुमार की। हाँ, तो अब उन्होंने सारी विधि उसको बताई। अब हम आपसे पूछेंगे, क्या वास्तव में वो मुनि थे? लेकिन फिर भी सेठ जी अतिथि संविभाग व्रत का पालन कैसे कर रहे हैं? जैसे रक्षाबंधन में मुनि महाराज को आहार देते हैं, अगर मुनि महाराज नहीं होते तो अपने घर के दरवाजे पर सलूना माने मुनियों के चित्र बनाए जाते थे पहले, आजकल बंद हो गया सब।
क्या करते थे? चंदन के द्वारा, मंदिर से चंदन लाते थे और लाइन खींच के रेखा चित्र में, हाँ, उन चित्रों को बाहर आएंगे, पड़वाने खड़े होंगे। ये द्वारा पेखन व्रत होता था कि भले नगर में महाराज हो या नहीं हो, जिसका अतिथि संविभाग व्रत का नियम है वो चौका लगाए, कलश लेकर बाहर आए, पड़वाने के लिए खड़ा हो। अगर कोई महाराज आ जाए तो उनके लिए पड़गाहन करे, नहीं आए तो अपनी आलोचना करता हुआ। इतना करने से भी उसे 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों में से जितने मुनि महाराज आहार को निकलेंगे उन सबको आहार देने का पुण्य प्राप्त होता है। आहार एक को भी नहीं दिया, क्या किया? आहार एक को भी नहीं दिया, लेकिन उसने क्या किया? अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ। प्रत्येक व्यक्ति के घर में एक चौकी होना चाहिए, पाटा होना चाहिए, कलश होना चाहिए, पात्र होना चाहिए, एक स्थान निश्चित होना चाहिए कि हम यहाँ बिठा के मुनि महाराज को आहार कराएंगे। एक बर्तन सेट अलग से होना चाहिए, है? हाँ, अगर वास्तव में आपको बिल्कुल पुण्य कमाना है, नगर में साधु हो चाहे नहीं हो, आप यदि प्रतिदिन ऐसा करते हैं तो आपकी अन्नशाला में अक्षीण वृद्धि अपने आप उत्पन्न हो जाती है। कई जगह हमने इसका प्रैक्टिकल किया। हमारी जो प्रतिभा स्थलियां हैं वहां से कुछ शिकायत आई कि जो भोजनशाला में कोई ना कोई चीज कम पड़ जाती है, कितना भी बनाए लेकिन उस दिन कोई ना कोई चीज कम पड़ जाती है। हमने का कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, आप भोजनशाला के पहले एक बार पड़गाहन के लिए खड़े हो, एक चौकी पाटा लगाओ, नवदा, बोले महाराज नहीं है ना होने दो, आप नवदा भक्ति करो और वो कलश ले जाके जो आपके पड़गाहन का वो जो थाली आपने लगाई थी, थाली लगाते ना साधु के लिए, वो थाली उस भोजनशाला की सामग्री में मिला देना। आज तक कोई सामग्री उस दिन से कम नहीं पड़ी। ये प्रैक्टिकल है। उस दिन से कोई शिकायत वहां नहीं आई, क्योंकि आपने एक रिद्धिधारी मुनि महाराज को बुलाने का भाव किया। और जैन धर्म भावना प्रधान है, भाव प्रधान है। जैसे ही आपने भाव किया, आते बाद में है तीर्थंकर जी माँ के घर में बाद में आते हैं। 6 महीने पहले से नगर में नरकों में तक अपने आने से तो दूसरे को कष्ट होता है, लेकिन ये महापुरुष जब भी आते हैं तो दुखी जीवों के कष्ट भी क्या हो जाते हैं। आप करके तो देखो, अपने घर में ऐसे चित्र तो बनाओ कि मुनि महाराज को हम आहार दे रहे हैं। आप दुनिया भर के चित्र लगाते हो, लेकिन भोजनशाला में कौन सा चित्र होना चाहिए? राम लक्ष्मण सीता गुप्ती सुगुप्ती मुनि महाराज को आहार दे रहे हैं, ऐसा चित्र लगाओ। लेकिन नहीं लगाते। अब उनका पता नहीं कौन से कहां के चित्र लगाएंगे, उन चित्रों में से भी वर्णनाएं निकलती है। ध्यान रखो, आगे उठा के पढ़ोगे, शेर के चित्र में से भी शेर निकल के आ जाता है। क्या आगम में एक कहानी है, शेर के चित्र में से शेर निकलता है और राजा को भक्षण करके उसी चित्र में चला जाता है। एक कहानी आती है कि एक काजल का चित्र बना था मोर का, वो मोर भी सोने के रत्नों के आहार को निगल जाती है। आपको सुनने में ऐसी लगेगी, लेकिन वास्तव में जब आगम उठा के पढ़ोगे तो ऐसी ऐसी कथाएं भी, ये कोई काल्पनिक कथाएं नहीं है, आप करके तो देखो। हमारे एक बाबा जी थे रतन चंद जी, लखनऊ वाले पथरिया के, वो प्रतिदिन हमारी भोजनशाला से कलश लेके बाहर गुरुजी से नियम लेके आए थे कि हम द्वारा पेखन करेंगे। कभी ना कभी साधु एक दिन जरूर आएगा। आप चालू करो, तपस्या के बाद ही फल मिलता है। साल में कभी तो साधु आएंगे
और यदि मान लो ऐसे निर्दोष रीति से उन साधु को आहार मिल जाता है तो उससे भी भला आज भी साधु निकलते हैं, उन घरों में पहुंचते हैं, भले ही पानी पी के आ जाते, कुछ नहीं है, एक हंडा पानी भर कर रख के आ जाओ, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप जल का भी आहार करा देंगे, दूध तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, रख दो आप। चावल बनाने में क्या लगता, खिचड़ी बनाओ तो क्या लगता, ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उस चर्या को इतना दुरूह बना दिया, वो अतिथि संविभाग नहीं बचा। चौका तो लग रहा है, लेकिन अतिथि का संविभाग करते तो ना परनिर्देश होता, ना दूसरे का द्रव्य लेना पड़ता, ना अपना द्रव्य दूसरे से दिलाना पड़ता। और ऐसे यदि बनाते तो नहीं, ऐसा तो कोई व्यक्ति है नहीं कि घर में भोजन नहीं बनता हो, तो ये भी एक अतिचार है, परनिर्देश। दूसरा चौथे नंबर पे है मात्सर्य, दान तो देना लेकिन आदर पूर्वक दान ना देना। क्या करना, हम तो खड़े थे आचार्य महाराज आ जाए, अब वो नहीं आए तो जो पात्र आता है उसको भी आदर पूर्वक दो। मुनि महाराज मिले तो भी ठीक है, आरिका मिले तो भी ठीक है, चुल्ला गेरक मिले तो भी ठीक है, अब नहीं मिला तो कौन मिलेगा, श्रावक मिलेगा, त्यागी व्रती मिलेंगे, बहनें मिलेंगी, लेकिन वे जैसे ही आते हैं पूछते ही नहीं, फिर उनकी कोई विनय ही नहीं। उस चौके को में ही जो शुद्धि है पहले से ही खाना पीना खुद ही चालू कर देते, तो कोई पात्र की विनय नहीं है। जितनी विनय आप उनकी करते हैं, दक्षिण भारत में तो मनोज के नाम से त्यागी वृत्तियों को भी ये भी भविष्य के मुनि महाराज है ये मान के आपको आहार उनको कराएंगे। उन्हें क्या लाभ होगा, उन्हें कोई लाभ नहीं होगा, आपकी जो विनय है उससे आपको लाभ होगा। क्या उच्च गोत्रम प्रणते, आप जो विनय कर रहे हैं आपका अहंकार का अभाव होगा। कई बार ऐसे ही दृश्य होते, अब कोई नहीं आया, अब कोई त्यागी वृत्ति मिला, हम लोगों के साथ तो रात दिन घटती ऐसी घटना है। अब आगे आगे जा रहे हैं, चौके में भी बैठे, लेकिन वो गीत गा रहे, वो महाराज नहीं आए, हम इतने दिन से चौका लगा रहे, हमारा ये चल रहा है, तो कई बार हमें कहना पड़ता है अब हम जाएं, क्योंकि आप हमें तो बुलाने आए ही नहीं थे, गलती से आपके यहाँ आ गए हैं। तो ऐसे श्रावक के यहाँ फिर जाने में भी क्या होता है, अनादर है, करा तो रहा है लेकिन प्रसन्नता नहीं है, ऐसा नहीं। इसलिए मात्सर्य यानी आदर पूर्वक दान ना देना। कोई कर्ज लेने नहीं आया आपके पास, कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं आप, अतिथि संविभाग कर रहे हो तो प्रसन्नता पूर्वक करो। छोटा सा बच्चा भी हमने कई बार कहा, अगर आपकी आंखों में स्नेह ना हो तो आपके हाथ से कोई वस्तु ग्रहण नहीं करता, ध्यान रखो। अथवा अन्नदाताओं से ईर्षा करना ये भी अतिचार है। उनके यहाँ चले गए, अब आप पीछे से ही पहुंच गए, वो आहार कर रहे हैं लेकिन आप उनको सुना रहे, ये ईर्षा है, अज्ञान है। नहीं, प्रसन्न रहो, आपका पुण्य होगा तो आएंगे, नहीं होगा तो नहीं आएंगे। लेकिन दूसरों से ईर्षा करना, अथवा आपकी सामग्री उच्च कोटि की है तो भी दूसरों को दिखा दिखा कर क्या करना, ईर्षा करना, दूसरे की निंदा करना। अरे उसके यहाँ महाराज गए तो कुछ नहीं होगा, क्या मिलेगा। अरे ऐसे घरों में भी आचार्य महाराज के आहार होते थे। पेंड्रा में एक दिन आहार हुआ था, ऊपर छत की छप्पर भी पूरी नहीं थी, जिस कटोरी में घी था उतना ही उसके पास था। क्या हो गया, जितना जिसके पास होगा उसमें से देगा। पात्र के भावों को देखा जाता है और वो आराम से प्रसन्न होकर लेकर आते हैं, और उससे उनकी विशुद्धि ज्यादा बढ़ती है। इसलिए कभी किसी से ईर्षा भी नहीं करना चाहिए। फिर 5वें नंबर पर कौन सा है, काल अतिक्रम। कालातिक्रम माने जल्दी समय से पहले चौका लगा लेना,
अथवा काल का उल्लंघन करके। नहीं, आचार्य महाराज इसमें कभी कोई समझौता नहीं करते। वो समय पर ही विश्रावकों से नहीं पूछते थे आपकी तैयारी हुई कि नहीं हुई। नहीं, हम जब निकलेंगे तब वो तैयारी करेगा। हमारा तो नवदा भक्ति का काल है, उस समय ही साधु निकल के आते हैं। प्राचीन काल में तो जंगलों से आते थे। मूलाचार आदि में लिखा है कि घर में उठने वाला धूम उठकर बंद हो जाए। पहले गैस नहीं होते थे, चूल्हे जलते थे, तो क्या होता था, चूल्हा जलेगा तो धूम होगा, तो इससे पता चल जाएगा कि भोजन बनना चालू हो गया। और धूम उठना बंद हो गया तो मतलब भोजन बन गया, अब चलो। और फिर वो आहार को आ जाते थे, अलग से कोई व्यवस्थाएं नहीं करना पड़ती थी। तो ऐसे काल का भी अतिक्रम नहीं करना। अब सल्लेखना व्रत ये शिक्षा व्रत में ही है। यहां भी किसमें रखा है इन्होंने सल्लेखना व्रत को? शिक्षा व्रत के अंतर्गत ही रखा है। अन्य आचार्यों ने भोग भोग के दो भेद कर दिए हैं, और सल्लेखना को उसमें नहीं रखा है। लेकिन यहाँ आचार्य उमा स्वामी महाराज ने अतिथि संविभाग के बाद किसको रखा? सल्लेखना भी एक 12वां व्रत है, तो उसके भी 5 अतिचार हैं। जीवित मरना संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। जीवित मरना संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। हाँ, जीवित आशंसा। पहले कोई सेवा करने वाला नहीं था, कोई शरीर में रोग था, प्रतिकूलताएं थी, तो सल्लेखना का नियम ले लिया, हमारी सल्लेखना करा दो। अब जैसे ही सल्लेखना का नियम लिया तो फिर अनुकूलताएं बनने लगी, तो फिर अंदर इच्छा हो गई अभी समाधि नहीं लेना। इसलिए कोई भी आता तो सीधी सीधी समाधियां नहीं दी जाती। ऐसे भी लोग आए 20-20 साल तक जीवित रहे। क्या सल्लेखना के लिए गए? हमारे लोहाड़िया जी थे, अभी नेमावर में है, थे मतलब पहले लोहाड़िया जी थे, अब छुल्लक जी है ना। अब उनका उदयपुर गए तो शरीर का HB जो है ब्लड का है 2 बचा था। कितना बचा? 2 बचा। तो कुंडलपुर गए आज से 15-20 साल पहले गुरु जी के पास, हमें सल्लेखना दे दो। 2 ऐसी बता है तो कितने जिएंगे, जल्दी समाधि हो जाएगी। तो आचार्य महाराज ने कहा अभी तुम्हारी आयु शेष है, जाओ। वापस भेज दिया, आ गए और लौट के आए। आज वो नेमावर में छुल्लक जी। ऐसे ही एक दादी थी लखनऊ वगैरह सिवनी साइड की, वो आए, उन्होंने कहा हमें सल्लेखना चाहिए। तो बोले पहले परीक्षा करते हैं। उनको छाछ चालू करवाई, और जैसे ही छाछ चली स्वस्थ हो गई, घर चली गई। 20 साल थी। तो क्या होता है, ऐसे नहीं कि कुछ जरा सी बीमारी हुई तो हमारी सल्लेखना करा दो, और अच्छे हो गए तो हमें भोजन करा दो। बस यही चलता है इस जीव का। नहीं, इसलिए पहले ही कहा कि कोई निर्यापक आचार्य बड़े आचार्यों से पूछना, और जिनको अनुभव हो उनसे अनुभव से समझ के उन लक्षणों को जानकर फिर सल्लेखना को धारण करना चाहिए। तो जीवित रहने की इच्छा करना ये भी क्या है? तो फिर ठीक है, जीने की इच्छा नहीं करे तो मरने की कर लेते हैं। सल्लेखना ली है, जल्दी जल्दी करें नहीं, मरना संसा। अब पहले तो स्वस्थ थे, लोग सेवा करने वाले थे, लेकिन जैसे ही सल्लेखना ली तो कोई रोग आ गया, आकुलता हो गई, अब कोई देखभाल करने वाला नहीं है, और भावना करने लगे जल्दी समाधि हो जाए। ये भी अतिचार है। मरने की भी इच्छा नहीं करना, ना जीवित रहने की इच्छा करना, मतलब आपका जितना। इसलिए सल्लेखना आत्महत्या नहीं है।
इसमें मरने की इच्छा ही नहीं है। ध्यान रखो, आत्महत्या करने वाला तो मरण की इच्छा से कोई भी स्वीकार करता है विष आदि शस्त्र आदि, लेकिन यहाँ तो मरने की इच्छा का भी त्याग है। ध्यान रखो, जीने की इच्छा का भी त्याग है तो मरने की इच्छा का भी त्याग है। तो ठीक है, अब हम जो हमारे मित्र थे उनको बुलवा लें क्या, जो हमारे परिचित हैं, तो करें मित्रानुराग, वे लोग आपके आसपास नहीं रहेंगे। कठिनाई कहाँ होती है, कोई व्यक्ति घर वालों से बच के संलेख न लेने के लिए संग में आता, घर वाले साथ में पहुंच जाते, फिर परिचय देते, हम तो इनके ही साथ वाले हैं। कोई कहता है बेटा है, कोई कहता है नाती है, कोई कहता है बहू है। नहीं, इन सबको उस शपथ से क्या करना, दूर रहना, अन्यथा राग उत्पन्न हो जाएगा। मित्रानुराग ये भी अतिचार है। सुखानुबंध, हमारे बाबा जी थे ना परशुराम जी, जब कुंडलपुर गए लेके, तो गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी हम सर से हुकुमचंद जी के ब्रह्मचारी हैं, ऐसा बोलते थे। हम सोने की थाली में काजू की आटे की रोटी, किशमिश की सब्जी, केसर की चटनी खाई है हमने, ऐसा बोलते थे। हाँ, तो अब सब बंद किया तो क्या करें, मुनक्का आदि चलवाओ, कुछ ठोस दो। ये क्या हो गया, पहले जो अपन ने ग्रहण किया है वो याद रहता है। इसलिए सुखानुबंध, पूर्व में भोगे हुए सुखों का क्या नहीं करना। पहले आप क्या थे, क्या लेते थे, अब कुछ नहीं, अब तो छाछ त्याग के पानी राखे, पानी तज संथारा, और अंत में निदान। तो कोई बात नहीं है, संलेखना क्यों ले रहे हो, पर बहुत सुधर जाए, इसीलिए तो लेते नहीं। आधि व्याधि उपाधि से परे क्या होती है, समाधि। आधि माने क्या होता है, मानसिक बीमारी, व्याधि होती है शारीरिक बीमारी, और उपाधि होती है लोकेशना, जय जयकार प्रशंसा सुनने की भावना। ये आदि व्याधि उपाधि से परे क्या होती है, समाधि। ये भी आपकी एक आदि यानी बीमारी है कि आप परभव में सुखी हो जाएं। यहाँ कोई सुख नहीं मिला तो इसलिए हम व्रत पालन कर रहे हैं। नहीं, आपने अगर व्रत पाले तो परभव में अपने आप ही सुखी होंगे। वो मांगने कहने की कोई आवश्यकता, आपने संलेख ना लिए तो समाधि एक दिन होगी, अब जल्दी करने की क्या आवश्यकता है। तो ऐसे इन संलेखना व्रत के भी 5 अतिचार है। ऐसे यहाँ पर इस 7वें अध्याय में 5 सम्यक दर्शन के और 12 व्रतों के 5-5 करके 7 अतिचार और 5 65 अतिचारों का ही वर्णन है, 70 का इसमें नहीं है। ये अंतर क्या मिलेगा अन्य ग्रंथों से, क्योंकि यहाँ संलेखना को अलग से ना गिनाकर 12 व्रतों में ही समृद्ध किया गया है। अब दान का स्वरूप कल पढ़ेंगे, लेकिन कल कक्षा बंद रहेगी, नहीं याद रहा। भगवान की जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदावे तुम हे जिलवाणी भारती तो जो दिन गए, जो तेरी शरणा कहे सो पावे सुख।